Hi friend, good evening. This is Ravi and watching Matt Ujari Stadium. Friends, I have been notifying since long time that I'm going to start my spoken English classes, but unfortunately it will not be. The reason is there something which I cannot declare here, but this is promise from A to Z study that onwards today you will get every day more than 2 videos for specific for your spoken English classes. जी हाँ, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के लिए मैं कंप्लीटली डेडिकेटेड हो चुका हूं, क्योंकि मैं ये समझ चुका हूं कि अगर गवर्नमेंट आपको नौकरी नहीं देता है तो एटलीस्ट आप स्पोकन इंग्लिश सीख के प्राइवेट सेक्टर में 20 से 25 हजार का जॉब एक आप ले सकते हो। तो अगर इफ यू वांट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, if you have to also be very much committed that no, I have to learn the spoken English, then this channel is completely for you. अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं और अंदर में कहीं पे भी थोड़ा सा भी आग लगा हुआ है कि नहीं मुझे इंग्लिश सीखना है, तो मेरा आज के बाद से एक भी वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि डेली बेसिस में 2 से ज्यादा वीडियोस आपको मिलेंगे स्पोकन इंग्लिश का मेरा इसी चैनल पे। ठीक है, तो आज मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि आज हम लोग इस वीडियो में क्या क्या चीज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल स्किप मत करना। देखो, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाई स्पोकन इंग्लिश इज टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज की तारीख में स्पोकन इंग्लिश क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि व्हाई मोर देन 70% स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल, दोज आर वर्किंग इन डिफरेंट कंपनी, दे आर आल्सो फेसिंग द सेम चैलेंजेस, दे आर फेसिंग द डिफरेंट चैलेंजेस व्हाइल दे वांट टू स्पीक इंग्लिश। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्यों 70% स्टूडेंट जो होते हैं या तो जो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं वो सही से बात नहीं कर पाते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम को फेस करते हैं, और जो हम इसका सॉल्यूशन देंगे कि व्हाट इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दैट, हाउ यू कैन लर्न स्पोकन इंग्लिश विथ ए वेरी स्मूथ वे। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको कुछ थोड़ा बेसिक चीज जानना जरूरी है, जो कि ग्रामर के बारे में जानना जरूरी है। ग्रामर पार्ट में आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पार्सन के बारे में। पार्सन क्या होता है, कितने टाइप के पर्सन होते हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे पर्सन के जितना टाइप होता है, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर प्लूरल होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकंड पर्सन के सिंगुलर प्लूरल के बारे में डिस्कस करेंगे, थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्लूरल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्यों पर्सन के बारे में क्यों जानना जरूरी है, व्हाइल इफ यू वांट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश देन व्हाई बेसिक ग्रामर इज रिक्वायर्ड, डेफिनेटली, बिकॉज विदाउट ग्रामर यू कैन नॉट मेक द सेंटेंसेस। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको होल ग्रामर जानना है, नहीं, बट बेसिक ग्रामर, विदाउट ग्रामर यू कैन नॉट मेक द सेंटेंसेस। दुनिया में जितना भी कोचिंग सेंटर है, बुक्स है, जो भी है, अगर कोई बोल देता है कि विदाउट ग्रामर यू कैन लर्न स्पोकन इंग्लिश, तो आप इंग्लिश बोल पाओगे बट सही इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। तो अगर आप चाहते हैं कि स्पोकन इंग्लिश सही से सीखना है तो इस वीडियो को जरूर याद कीजिए, जरूर कंप्लीटली से देखिए, समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए एक एक चीज हम डिस्कस करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा, अगर आप इंग्लिश के प्रति आपका जुनून है तो इस वीडियो को जरूर कंप्लीट देखें। ठीक है, और एक चीज, मैं इस कमिंग संडे को एक लाइव वेबिनार करने जा रहा हूं, क्योंकि देखो लैंग्वेज क्या है ना, आज तक तो आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब चैनल को देख चुके हो, बहुत सारे किताबें पढ़ चुके हो, लेकिन आप सही से नहीं बोल पाते हो इंग्लिश। क्यों, पता है रीजन क्या है? अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं मुझे कार चलाना है, और आप YouTube में जाके सर्च करोगे कि मुझे कार कैसे चलाना है, तो आपको वो थ्योरेटिकल चीज बता देगा कि कार में बैठना है और कहां पे क्या करना है बता देगा, लेकिन फिजिकली यू कैन नॉट लर्न दैट हाउ यू कैन ड्राइव द बाइक हो चाहे आपका कार हो। उसके लिए आपको क्या होगा, प्रैक्टिकल एक कार चाहिए जहां पे आप बैठ के सीख पाओगे, तो वो प्लेटफॉर्म हम आपको देने वाले हैं। संडे को मेरा एक लाइव वेबिनार हो रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, काफी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, वहां पे आप जुड़िए, हम आपको समझाएंगे, बताएंगे एक एक चीज को डिटेल्स में कि आप स्पोकन इंग्लिश कैसे सीख पाओगे, मतलब मेरे साथ आप बैठ के कैसे प्रैक्टिस कर पाओगे, सारी चीज हम आपको बताएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, जरूर जुड़ जाएं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाई इंग्लिश इज टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एट द प्रेजेंट डे। देखो, मैं फिर से आपको समझा रहा हूं कि एज पर गवर्नमेंट डेटा, इंडिया में ओनली 1% स्टूडेंट्स दे गॉट द गवर्नमेंट जॉब। डेटा के अकॉर्डिंगली ओनली 1% स्टूडेंट्स हैं जो कि इंडिया पे सरकारी नौकरी मिलता है। तो कभी आप सोचे हो कि 99% स्टूडेंट्स क्या करेंगे? तो 99% स्टूडेंट में से आपका कुछ स्टूडेंट्स तो चले जाते हैं आपका बिजनेस के एरिया पे, कुछ चले जाते हैं आपका प्राइवेट सेक्टर पे, लेकिन जो कम्युनिकेशन जिन स्टूडेंट का सही नहीं रहता है, वो चाहे मास्टर डिग्री हो चाहे बीएड किया हुआ हो, प्राइवेट सेक्टर में उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। हाँ, अगर ये भी बता दूं आपको कि अगर आज के तारीख में आप अगर एक तो ढंग का एक प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाने जाओगे
तो वहां पे आपका सारा डिग्री अगर रहेगा, आप बोलोगे नहीं मैं सीटेट क्वालिफाइड हूं, मेरा बीएड है, मेरा मास्टर डिग्री है, बट मैं आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, तो आपको नौकरी वो नहीं देगा। ठीक है, इसी के लिए दोस्तों, अगर आप पीजी कर चुके हो, ग्रेजुएट कर चुके हो, अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं दे रहा है, तो आप अगर मेरे साथ चाहते हो जुड़ने के लिए, तो हम आपको जरूर हेल्प करेंगे। बस आपको दिल दिमाग से मेरे साथ मैं जो बताऊंगा वो इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो इंग्लिश का वैल्यू क्या है इसके बारे में ज्यादा बताने का जरूरत नहीं है, आप इनको जानते हो, वैल्यू क्या है आप जानते हो। एटलीस्ट स्पोकन इंग्लिश के अंदर पे इतना स्किल्ड है, ये ऐसा एक चीज है जो कि आपके ऊपर में जो लगा हुआ है कि मैं एक जॉबलेस हूं। आपके पापा जी ने आपको मास्टर डिग्री और बीएड सब कुछ करा चुके हैं और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और कुछ ऑप्शन भी रहता तो वो भी करा देते। लेकिन अगर अभी आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल रहा है, देखो ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप तैयारी छोड़ दो यार, डेली 1 घंटा का भी टाइम दोगे ना, 3 महीना प्रैक्टिस करोगे तो इंग्लिश सीख जाओगे। 3 महीना के बाद कम से कम तो एक तो नौकरी ले सकते हो। 6 साल से तो आपका सरकार दे ही रहा है नौकरी, क्या बोलूं आगे। ठीक है, तो अभी ये समझ चुके हो कि वाई इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। दूसरा चीज, अभी कोई बोलेंगे नहीं मैं तो सरकारी नौकरी, वेरी गुड, मोस्ट वेलकम सरकारी नौकरी में। लेकिन सरकारी नौकरी करने के बाद में भी अगर आज की तारीख में आपका बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए जाओगे ना, तो मम्मी पापा का टेस्ट लेते हैं। अगर आप वहां पे भी इंग्लिश में सही से नहीं बोल पाओगे, तो वो भी आपका आपका जो लाइफ का एक फेल्यूर रहेगा। इसके लिए रिक्वेस्ट करता हूं कि इंग्लिश सीखा करो। ठीक है, देखो अभी हम आते हैं कि वाई मोर देन 70% स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशन, दोज आर वर्किंग इन डिफरेंट कंपनीज, they cannot speak English fluently, while they try to speak English they फेस डिफरेंट चैलेंजेस। इसका रीजन क्या है? हमारे सोसाइटी पे 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक स्टूडेंट वो है जो कि आपका आईसीएसई बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई करते हैं बचपन से। दूसरा स्टूडेंट वे हैं जो स्टेट बोर्ड से तैयारी करते हैं, मतलब पढ़ाई करते हैं 10th 12th किए हुए हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट आपका आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, उनको तो मैं छोड़ दे रहा हूं, बिकॉज उन्होंने बचपन से ही उनको स्कूल का एनवायरमेंट ही ऐसा मिलता है कि दे पीपल आर वेरी मच एक्सपर्ट इन स्पोकन इंग्लिश। बट those have qualified their 10th or 12th from a state board na, more than 70% students those have qualified their 10th 12th from the state board, they are suffering this problem। 70% स्टूडेंट जो स्टेट बोर्ड से पढ़ाई किए हुए हैं, ये प्रॉब्लम उनके साथ में है। और वो 70% में से जो स्टूडेंट सोचते हैं कि नहीं मुझे स्पोकन इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश के बारे में सोचते हैं, सपना देखते हैं, उनको सक्सेस जरूर मिलता है। ठीक है, तो 70% स्टूडेंट्स को इसीलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि उनको बचपन से वो एनवायरमेंट ही नहीं मिलता है। अभी देखो यहाँ पे एक सरप्राइज वाला चीज है, आप बचपन से क्लास 6-7 से ही इंग्लिश सीख रहे हो। क्लास में जब 5-6 में थे, जब आपको आर्टिकल्स पढ़ाया जाता था, ईएनडी का प्रयोग पढ़ाया जाता था, तो टीचर आपको पूछते थे कि क्या बाबू आपको समझ में आया, तो आप वहां पे मुंडी हिलाते थे कि जी सर आपको समझ में आया, और आप क्या कहते थे एग्जाम पे लिखते थे, बट यू नेवर गॉट द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। जब आप 9-10 पे चले गए, 10 पढ़ाने लगे आपको, और अभी भी आप वो भूल भी चुके हो, 80% स्टूडेंट भूल भी चुका है कि टेंस क्या है। तो जिस समय आप सीखे थे उस समय क्या हुआ, आप एग्जाम पे सिर्फ लिख रहे थे कि हाँ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, बट कभी आपको बोलने के लिए मौका ही नहीं मिला हुआ है। इसीलिए मैं बोलता हूं ना कि स्पोकन इंग्लिश जो है ना, वो सिर्फ देखने से नहीं होगा, आपको मेरे साथ फिजिकली बैठ के, आपको फिजिकली हो चाहे ऑनलाइन हो, आपको प्रैक्टिस करना होगा। उसी प्रैक्टिस के लिए मैं संडे को जो मीटिंग करने वाला हूं, वेबिनार करने वाला हूं, वहां पे आप जरूर ऐड हो जाओ। वहां पे मैं आपको मेरे साथ कैसे आप जोड़ के इंग्लिश सीख सकते हो उसका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जरूर जोड़ जाओ अभी जाके। ठीक है, तो जो 70% स्टूडेंट्स क्या होते हैं इसीलिए नहीं सीख पाते हैं क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। हालांकि ऐसे भी काफी स्टूडेंट हैं जो कि इंग्लिश में पीजी कर चुके हैं, उन्होंने उनका राइटिंग स्किल्स और रीडिंग स्किल्स काफी अच्छा है, बट स्पीकिंग इंग्लिश ऑन कंपेयर टू दोज स्किल्स, स्पीकिंग इंग्लिश इज वेरी पोर। तो सेम प्रॉब्लम है उनके साथ भी, क्योंकि बोलने के लिए कभी मौका नहीं मिला है, सिर्फ वो पढ़ाई किए हैं और लिखे हैं हुए हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ दैट? हम फिर से सेम चीज रिपीट कर रहे हैं। इसका सॉल्यूशन यही रहेगा कि मैं डेली बेसिस पे जो आपको वीडियो दूंगा मेरा चैनल पे, आपको डेली बेसिस पे देखना होगा। ठीक है, साथ में आपको मेरे साथ जोड़ के आपको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, चलो अभी हम थोड़ा सा आ जाते हैं कि स्पोकन इंग्लिश में आप कैसे सीख पाओगे। स्पोकन इंग्लिश के लिए काफी सारे जो कोचिंग सेंटर हैं, बुक्स हैं, जो पेड कोर्सेस हैं, उनका स्टेटमेंट ये रहता है कि जाके मिरर के सामने में या तो हवा में कोई खुला जगह पे बोलो। भाई आप कैसे बोलोगे until unless you will be not able to make the sentences? So first of all you have to collect those skills that you can make sentence instantly। आप जब तक इंस्टेंट सेंटेंस मेकिंग स्किल्स आपके पास नहीं आएगा, आप इंग्लिश में सही से बात नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इंस्टेंट सेंटेंस मेकिंग क्या चीज होता है? आपको इंग्लिश पे सोचना होगा, आपको इंग्लिश पे सपना देखना होगा। हम बताएंगे कैसे आप इंग्लिश में सपना देखोगे। तो आपको इंग्लिश में सोचने के लिए पहला स्टेप होता है कि इंग्लिश पे आपको सोचना होगा।
ये फॉर्मूला सब बताते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि इंग्लिश में हम कैसे सोचें। इंग्लिश में आपको सोचने के लिए सबसे पहले आपको इंग्लिश का सेंटेंस को बनाना सीखना पड़ेगा। अगर मैं अभी आपको बोलूं कि आप जाके चाइनीज भाषा में सीख ये करो, सोचने लगो, भाई कैसे सोच पाओगे? नहीं सोच पाओगे ना, क्योंकि आप जानते ही नहीं हो। तो सबसे पहले आपको चाइनीज का जो सेंटेंस है वो कैसे बनाया जाता है वो सीखना पड़ेगा। सेम चीज जो है इंग्लिश में भी है, यू हैव टू नो हाउ टू मेक द सेंटेंसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न दैट व्हाट इज दैट फॉर्मूला, व्हाट आर द स्किल्स दैट यू कैन मेक सेंटेंसेस। वो फॉर्मूला हम आपको बताएंगे। उसके लिए कुछ बेसिक ग्रामर का जरूरत है। विदाउट ग्रामर यू कैन नॉट मेक द परफेक्ट सेंटेंसेस। सो आई विल टीच यू समथिंग वेरी नेसेसरी ग्रामर व्हिच इज रिक्वायर्ड टू मेक द सेंटेंसेस। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग चलते हैं थोड़ा अपना नेक्स्ट पार्ट में। सबसे बेसिक जो चीज रहता है वो होता है कि पार्सन, यानी कि पार्सन हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। पार्सन कितना टाइप का होता है? अगर आप क्लास 5-6 में भी चले जाओगे ना तो उस समय भी आपको सिखाया गया है कि पार्सन क्या होता है। तो पार्सन में होता है, सबसे पहले होता है आपका फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है आपका सेकंड पर्सन, तीसरा होता है आपका थर्ड पर्सन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझ लो कि ये जो है ना, ये अगर आपको पर्सन नहीं समझ में आया तो इज, एम, आर, वाज, वेर, सेल, हैव, विल हैव, कुछ भी आपको यूज ही नहीं आएगा। आप यूज ही नहीं कर पाओगे कि कहां कहां किसको लगेगा। इसीलिए पूरा दिल दिमाग लगा के सुनना, समझने का कोशिश करना। पूरा पार्सन को मैं डिटेल्स में समझाने वाला हूं, ठीक है? देखो, जो भी चीज आज तक सीखे हुए ना इंग्लिश में, सारे को डिलीट मारो, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनो और समझो। पार्सन जो होता है 3 टाइप का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, हम लोग सब जानते हैं। अब फर्स्ट पर्सन को हम कैसे याद रखें? दुनिया पे इकलौता मैं, यानी कि आई, मैं जो वर्ड हूं, मैं यानी कि आई, ये जो वर्ड है, ये मैं जो हूं, दुनिया का, वर्ल्ड का, यूनिवर्स का, विश्व ब्रह्मांड का, ओनली एक ही चीज है जो है आपका फर्स्ट पर्सन, यानी कि मैं। यानी कि फर्स्ट पर्सन का कोई सब्स्टिट्यूट ऑप्शन है ही नहीं, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। ओनली मैं जो हूं इकलौता, वही हूं फर्स्ट पर्सन। आपको समझ में आ गया? आप जो सुन रहे हो, यानी कि यू, आप हो गए सेकंड पर्सन, मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, आप हो गए सेकंड पर्सन, आपको और मुझे छोड़ के आपको दुनिया पे जो भी चीज दिख रहा है सारा हो गया थर्ड पर्सन। आशा करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं रिपीट करता हूं, मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, आप हो गए सेकंड पर्सन, आपको और मुझे छोड़ के दुनिया पे आपको जो भी चीज दिख रहा है सारे हो गए आपका थर्ड पर्सन। ठीक है, क्लियर? अगर नहीं समझ में आएगा तो समझ लेना कि अगर मैं अगर समझा रहा हूं तो नहीं समझ में आएगा तो फिर मुश्किल है सीखना। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका से मैं समझा रहा हूं आपको। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे पर्सन को, हर एक पर्सन को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। ये बचपन से जानते हैं लेकिन याद नहीं रहता है। ठीक है, देखो हम लोग सबसे पहले जानेंगे फर्स्ट पर्सन। हर एक पर्सन का फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल्स होता है, सेकंड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल्स होता है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल होता है। लेकिन ये है क्या चीज, इसमें आदमी को क्लियर नहीं रहता है कॉन्सेप्ट, और उसका यूज नहीं समझ में आता है। सबसे पहले देखो, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, सिंगुलर प्लूरल्स नंबर आपको हर एक जगह रहेगा, बस उसका किसका यूज कहां पे वो आपको समझना है। ठीक है, मैं क्या बोला कि मैं इकलौता आई जो हूं वो फर्स्ट पर्सन हो गया। अब फर्स्ट सिंगुलर हो, सिंगल से आया हुआ है सिंगुलर, प्लूरल्स, प्लूरल्स जो है बहुवचन जो है वो प्लूरल से आया हुआ है। ठीक है, तो सिंगुलर यानी कि आई। अब आई में जब हम लोग बहुत सारे ऐड हो जाते हैं तो वो प्लूरल्स हो जाता है। ठीक है, यानी कि वी। ठीक है, सेकंड पर्सन का जो सिंगुलर होता है वो होता है यू। सेकंड पर्सन में जब बहुत सारे आदमी ऐड हो जाते हैं तो वो भी होता है यू। जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना कि ऑल ऑफ यू, मतलब आप लोगों, तो सिंगुलर नंबर में भी यू रहता है और उसका प्लूरल्स नंबर में भी यू ही रहता है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे इसका थर्ड पर्सन का। ठीक है, तो थर्ड पर्सन में क्या होता है, आपको और मुझे छोड़ के दुनिया पे जो भी दिख रहा है, दो भी चीज दिख रहा है आपको, ऑल आर द थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में अगर एक आदमी रहेगा तो वो सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन में अगर बहुत सारे आदमी होंगे तो हो जाएंगे आपका प्लूरल्स नंबर। जैसे राम जो वर्ड है वो आप नहीं है और हम भी नहीं है, आपको और मुझे छोड़ के दुनिया पे जो भी दिख रहा है सारे हो गया आपका थर्ड पर्सन। यानी कि आप और मैं, मुझे में, राम जो है हिंदी, राम जो है एक इंसान, आदमी, वो आप और मैं नहीं है, एक तो दूसरा आदमी है। इसीलिए फॉर्मूला क्या है कि थर्ड पर्सन क्या है, ना आप है ना मैं हूं, आपको और मुझे छोड़ के दुनिया पे जो भी चीज दिख रहा है आपको, ऑल आर द थर्ड पर्सन। अब वो थर्ड पर्सन पे अगर एक है तो एक होगा, अगर कैट है, कैट, कैट्स जहां पे एस हो जाएगा तो बहुवचन हो गया। आशा करता हूं कि पार्सन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर में आ चुका होगा। इसी तरीके से हम लोग डे बाय डे हम लोग सीखते रहेंगे, आपको सिखाते रहेंगे, लेकिन इसके साथ आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप में आइए, मेरा डेमो क्लास देखिए, मेरे से जुड़ के आप कैसे स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हैं, वहां पे हम आपको सारा ट्रिक बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।